नमस्कार, मैं हूँ अमिता। पंकज, जो आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस में आज हम बात करने जा रहे हैं कोलकाता रेप मर्डर केस के बारे में, जहाँ पर एक ट्रेनी डॉक्टर का जो है वो रेप करने के बाद में मर्डर कर दिया गया था। उसी के बाद से जूनियर डॉक्टर जो है वो हड़ताल पर हैं और वो जो है लगातार अपनी मांग को जो है वो मनवाने के लिए जो है वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और राज्य सरकार भी जो है इसके चलते जो है काफ़ी असहज अपने आप को महसूस कर रही है। अब इन सारी चीज़ों के बाद में जो है ममता सरकार जो है थी कार करने की आप बनर्जी जो है वो डॉक्टर जो है वो दीदी हूँ और मैं आपसे मिलने के लिए आई हूँ। कोलकाता में हाल ही में हुए धरना दे रहे हैं और उनकी मांग है कि राज्य की सरकार उनकी समस्याओं को जो है वो हल करे। और इस बीच जो है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है धरने पर बैठे जो है डॉक्टरों से मिलने पहुंची शनिवार को और उन्होंने डॉक्टरों से कहा कि मैं यहाँ मुख्यमंत्री नहीं बल्कि आपकी दीदी बनकर आई हूँ और आपके प्रदर्शन को जो है सम्मान देती हूँ और आपकी मांगों पर जो है गंभीरता से विचार करूंगी। और वो इससे पहले काफी बार जो है डॉक्टरों को बुलाकर उनसे बात करने की जो है अपील भी कर चुकी हैं और वो कोशिश कर रही है कैसे भी करके जो है डॉक्टरों से बात करके जो है इस मामले को जो है वो सुलझाया जाए और शांति बहाल की जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि दोषियों को जो है वो सख्त से सख्त जो है सजा दिलवाने के लिए वो सीबीआई से जो है वो आग्रह करेंगी और राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में रोगी कल्याण समितियों को जो है वो भंग कर देंगी। ममता ने कहा कि उनकी आखिरी कोशिश है कि बातचीत करने की जो है वो पहल कर रही हैं और वो लोकतांत्रिक आंदोलन को जो है वो दबाने में विश्वास नहीं करती हैं और डॉक्टर जिस चीज के लिए आंदोलन कर रहे हैं वो उसका सहयोग करती है, समर्थन करती है कि वो अपनी मांगे जो है सही तरह से रख रहे हैं और वो उनकी बातों को जो है मानने की पूरी-पूरी कोशिश करेंगी। और अब तक ममता सरकार जो है डॉक्टरों को 3 बार जो है बातचीत के लिए बुला चुकी है, लेकिन डॉक्टरों ने सरकार के प्रस्तावों को जो है वो ठुकरा दिया और डॉक्टरों ने 5 प्रमुख मांगे जो है वो रखी हैं और 4 शर्तें रखी हैं। और आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुए रेप और मर्डर केस को जो है वो लेकर 36 दिनों से जो है वो हड़ताल पर हैं और इन सारी चीज़ों के बारे में जो वो चाहते हैं कि उनकी जो साथी थी उसका जो रेप हुआ, उसके साथ में मर्डर हुआ, जिस तरह से उसके साथ में बर्ताव किया, उसका साथ में जो है वो न्याय हो और इन सारी चीज़ों पर जो है वो सख्त से सख्त जो है वो सरकार कार्रवाई करे और आरोपियों को जल्दी से जो है वो जल्दी से जल्दी उनको सजा दी जाए और पूरा मामला जो है वो खुलकर लोगों के सामने आए। आखिर एक ट्रेनी डॉक्टर की जो है वहाँ पर मर्डर क्यों किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने 9 सितंबर को डॉक्टर को जो है वो 10 सितंबर तक तो है काम पर लौटने के लिए जो है आदेश दिया था और उन्होंने कहा था कि 10 सितंबर 5 बजे तक अगर डॉक्टर वापस आ जाते तो उनके ऊपर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। परंतु इन सारी चीज़ों के बाद भी उन आदेश के बाद भी सुप्रीम कोर्ट के डॉक्टरों ने जो है वो लगातार जो है वो अपनी मांगे और प्रदर्शन जारी रखा है और वो ड्यूटी पर जो है वो उन्होंने कहा है कि वो नहीं लौटेंगे जब तक कि उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती। और उन्होंने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से भी जो है वो दखल देने की मांग की है ताकि उनके साथी को जो है वो न्याय मिले और स्वास्थ्य प्रणाली में जो है वो सुधार ला सके। डॉक्टरों का आंदोलन जो है वो जारी है और 13 सितंबर को उन्होंने स्वास्थ्य भवन के बाहर एक अभया क्लिनिक जो है वो खोला और मरीजों का जो है वो इलाज शुरू किया और डॉक्टरों ने कहा कि वे किसी भी कठिनाई का जो है सामना करेंगे और जब तक उनकी मांगे जो है पूरी नहीं होती। डॉक्टर सौम्या चक्रवर्ती ने कहा कि हम राजनीतिक नहीं है और ना ही हम पॉलिटिक्स यहाँ पर करने के लिए आए हैं। हम सिर्फ स्वास्थ्य प्रणाली में जो है वो सुधार करने की जो है वो मांग कर रहे हैं और कोलकाता में जूनियर डॉक्टरों का जो है वो उनसे संपर्क जारी है राज्य सरकार का और ममता बनर्जी ने उनकी समस्याओं को लेकर बातचीत की जो है वो पहल की है। हालांकि सरकार और डॉक्टरों के बीच में जो है अभी दूरी बनी हुई है, उसमें किसी भी तरह का कोई जो है वो परिवर्तन देखने को नहीं मिला है और ये आंदोलन जो है अभी खत्म होता नहीं दिखाई दे रहा। जिस तरह से डॉक्टरों की मांग है और जिस तरह से वो अपने साथी के लिए जो है वो जस्टिस की मांग कर रहे हैं और चाहते हैं कि महिलाओं को लेकर जो है वो कानून बने, उसकी उनके ऊपर जो हो रहे अत्याचारों के ऊपर जो है वो सुधार हो, उसके साथ ही साथ मेडिकल की स्थिति में भी सुधार हो, जो डॉक्टर्स हैं उनकी जो अपनी मांगे हैं उनको और शर्तों को पूरा किया जाए और एक वो पूरे तरह से देखा जाए तो वो जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, बाकी सारी व्यवस्थाएं हैं, सारी स्वास्थ्य सेवाओं को लेके जो वो है वो एक बड़े बदलाव की मांग कर रहे हैं ताकि इस तरह की घटनाएं भविष्य में ना हो और उनके जो साथी जिसके साथ में इतना
अन्याय हुआ उसके साथ में न्याय हो और उन आरोपियों को जो है वो बख्शा ना जाए और उन्हें सख्त से सख्त जो है वो जो है वो सज़ा दी जाए। और इन सारी चीज़ों के साथ में जो है डॉक्टर तभी अपनी हड़ताल खत्म करने को तैयार हैं जब तक उनकी माँगें पूरी ना हो और जब तक इन व्यवस्थाओं में जो है वो सुधार ना हो। और ये बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर किसी राज्य में जो डॉक्टर इस तरह के आंदोलन पर उतर आए और वहाँ पर जो है देखा जाए तो मरीजों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा होगा क्योंकि इतने सारे डॉक्टर जो है लगातार धरने पे बैठे हुए हैं। ऐसे में स्वास्थ्य सेवाएँ जो हैं वो भी काफ़ी सफ़र कर रही हैं और ममता सरकार जो है लगातार कोशिश कर रही है कि डॉक्टरों को समझा-बुझा कर उन्हें जो है वो ड्यूटी पे वापस भेजा जाए। परंतु ये सारी कोशिशों के बावजूद ममता सरकार की पहल के बावजूद भी जो डॉक्टर हैं वो मानने को तैयार नहीं है और इस बार जो है वो खासा प्रदर्शन जो है वो जनता का भी सपोर्ट उनको मिल रहा है। और जनता भी इन सारी चीज़ों को लेके ममता सरकार से चाहे एक महिला होते हुए भी हुआ और उन सारी चीज़ों को कि जो जूनियर डॉक्टर जो ट्रेनी डॉक्टर थी, उसको जो है वो कहते हैं जस्टिस मिले, न्याय मिले इसीलिए जो है जूनियर डॉक्टर जो है, उसके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो उसके हक की तब तक लड़ाई लड़ने को तैयार हैं जब तक कि उसके साथ में न्याय ना हो जाए। आपको हमारा वीडियो कैसे लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह की वीडियो लेके आते रहेंगे।